अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेमल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब जी। तो आज का जो व्लॉग है वो शाही किला लाहौर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज आपको पूरा जो है शाही किला दिखाना है। शाही किला लाहौर को शाही किला या लाहौर फोर्ट भी कहते हैं। असल में ये किला अकबर के दौर में सैकड़ों साल पहले भी मौजूद था, लेकिन बाद में मुग़ल बादशाह अकबर ने इसकी तमीर नौ करवाई। जब सिखों ने यहाँ पर हुकूमत कर ली थी तो फिर उन्होंने अपना ये गुरुद्वारा बनाया था, और अभी भी वो लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं। जो इस गुरुद्वारे के अंदर चीज़ें हैं उनकी उसकी हिफाजत करते हैं। अब बादशाही मस्जिद भी इसी के पास है। शाही किला में जाने के लिए जो है सबसे पहले हमें लेनी होती है टिकट, और उसके बाद जो है हम लोग अंदर दाखिल होते हैं। और वहाँ पे जो मनाजिर होते हैं पुरानी इमारत के, वो बहुत ही दिलकश होते हैं। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं और यहाँ पे कबूतर भी हर तरफ बैठे होते हैं। इन चीज़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। शाही किला पूरा देखने के लिए आप लोगों को पूरा एक दिन चाहिए होता है, और जब हम शाही किला घूम रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए, कि जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने ख़ास है, तो भाई इन जगहों पे क्या क्या हुआ था। तो जब आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होगी ना, तो आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे हाथ से बनी हुई इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन पीस बहुत प्यारे होते हैं, और फिर हॉट पॉट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदते हैं। शाही किला में इंटर होते इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इंसान का तो दिल करता है कि इंसान ये सारी चीज़ें ही ले ले। जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत नहीं है वो भी ले ले। और जहाँ पे ये शीश महल है, जब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते जाते हैं तो हर एक चीज़ की हिस्ट्री भी लिखी है, और वहाँ पे उस जगह का नाम भी लिखा है। अगर फिर भी आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी फिर रहे होते हैं, तो हम उन्हें कुछ पैसे देकर वो हमारे साथ पूरा विज़िट करवाते हैं हमें, और एक एक चीज़ की नॉलेज देते हैं। और अब जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये शीश महल के बिल्कुल सामने का व्यू है। और शीश महल में इंटर होने के लिए भी हमें टिकट लेनी होती है, पर वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो हम ले नहीं सके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शाही हमाम। और जो अब आप देख रहे हैं वो है शाही हमाम, जहाँ पे जो था बादशाह नहाते होते थे। और यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में, और वहाँ की पायदारी पुराने दौर में कितनी थी चीज़ों की। और इस जगह की जो तारीख़ है वो यूट्यूब पे भरी पड़ी है, और आप लोग ज़रूर यूट्यूब से भी सर्च किया करें, पढ़ा करें, और बच्चों को भी कोशिश किया करें कि आप लोग एक ना एक बार जो है यहाँ का विज़िट ज़रूर करवाएं, ताकि जब वो अपनी बुक्स में इनके बारे में पढ़ें तो उन्हें आइडिया हो। और अब जो मैं आप लोगों को जगह दिखा रही हूँ वो है दीवाने ख़ास। यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो बादशाह होते थे सारे, वो यहाँ पे बैठते थे और जो है फ़ैसला करते थे। और इन पुरानी बिल्डिंग्स को देख के लगता है कि जो यहाँ पे बादशाह रहते थे वो बड़े तरक्की पजीर थे। यहाँ पे बादशाह भी चेंज होते रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हमला होता होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो जो बादशाह यहाँ पे रहते थे वो उनको अपनी ये सल्तनत छोड़नी पड़ती थी। और फिर कई बार यहाँ पे हिंदुओं ने अपना कब्ज़ा किया, और फिर सिखों ने किया। और यहाँ पे जो है ये दो आदमी शाही लिबास पहन के खड़े थे, और इनके साथ जो है पिक्स ले सकते हैं। मेरा ख्याल है ये 100 रुपीज़ में एक पिक बनवाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं इनके साथ पिक्स बनवा के। और जब आप जगह देख रहे हैं ये है ख्वाबगाह, जहाँ पे बादशाह वगैरह जो हैं वो सोते थे। जब वो अपने मामलात वगैरह तय करते थे, उसके बाद वो उनको आराम करना होता था तो वो यहाँ पे आके करते थे। और ये इतना बड़ा है कि इंसान पैदल चलते चलते थक जाता है। यहाँ पे अब आप देखें कि अब ये कितनी पुरानी हो चुकी हैं कि इनकी बिल्डिंग्स का कलर ख़राब हो चुका है, और अक्सर जो है वो टूट फूट गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और इसकी बैक साइड पे जो है वो बादशाहों के बावर्ची खाने हैं, और वो ऐसा लगता है इंसान के इंसान इनको देखता ही रहे। इतने बड़े बड़े बावर्ची खाने हैं, तो आप ये सोचें कि जब यहाँ पे बादशाह रहते होंगे तब कैसा माहौल होता होगा यहाँ पे। अब तो जो ये जगह है वो सिर्फ़ एक पुरानी इमारत के तौर पे रह गई है, एक पुरानी यादगार के तौर पे है, पर इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए थी, पर इतनी की नहीं गई। जब भी आप जो है शाही किला देखने आए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस दिन मौसम अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, और अगर गर्मी हुई तो इंसान का चल चल के बुरा हाल हो जाता है। तो इंसान जो है यहाँ की जो तारीख़ी चीज़ें हैं हिस्टोरिकल, उनसे सही से एंजॉय नहीं कर सकता। और मुझे ये लाहौर की बेस्ट जगह लगती है। यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ का विज़िट करें, और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे।
और अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि एक एक चीज़ की हिस्ट्री भी साथ लिखी हुई है। तो यहाँ पे अब हम आगे हैं हाथी खाना की तरफ। यहाँ पे जैसा कि पहले के ज़माने में बेशुमार हाथी हुआ करते थे और जो बादशाह थे वो हाथी पे बैठकर पूरे महल में फिरा करते थे, और जब उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाने जाते थे या मशवरा करने जाते थे तो वो हाथी पर ही सवारी किया करते थे, और जो भी जंगें होती थी तो वो हाथी और घोड़ों पर हुआ करती थी। और यहाँ पे जो है बारूद खाना भी है। शीश महल के जो बिल्कुल सामने वो है हाथी खाना बना हुआ है, और वहाँ पर बाकायदा पोर्शन बनाए गए हैं और जंगले लगे हुए हैं जिसके अंदर हाथी हुआ करते थे। और अगर आप यहाँ की दीवारें चेक करें तो इतनी इतनी मोटी एक दीवार है, और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये इसीलिए शायद अब तक मौजूद हैं क्योंकि तब ये बहुत पायदारी में बनाई गई थी और चीज़ों की बहुत ज़्यादा मजबूती थी। हो सकता है इसीलिए शायद ये जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये अब तक टूट फूट जाती, लेकिन ये तब की बहुत ज़्यादा पायदारी में बनाई गई थी इसलिए ये अभी भी मौजूद हैं। बेशक इनकी पेंटिंग्स कलर्स ख़राब हो गए हैं, लेकिन जहाँ से भी वो नज़र आते हैं या पेंटिंग्स नज़र आती हैं तो वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो इंसान सोच ही नहीं सकता कि ये जो सब पेंटिंग्स हैं वो हाथ से बनाई गई हैं। यहाँ पे आकर दिल करता है कि इंसान एक एक जगह देखे। ये है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें बीच में, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और साथ साथ आप लोगों ने एक और काम भी करना है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और जो है मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह बादशाही मस्जिद के बारे में होगा, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि बादशाही मस्जिद भी इसी के पास मौजूद है। और जो ये ट्रेन है इसकी मेरा ख्याल है 70 रुपीज़ टिकट है, और ये जो है लेकर जाती है और सैर करवाती है। पर इसमें जो है ना सैर करने से इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इंसान खुद पैदल चल के चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है। और यहाँ से जो है ना मीनार पाकिस्तान का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। यहाँ का विज़िट करने के लिए दिन में आए क्योंकि रात के टाइम जैसे मगरिब होती है तो वो जो है सब कुछ बंद करना शुरू कर देते हैं। इतना सब कुछ देखने को मिल जाता है, और वो भी सारी चीज़ें बहुत पास पास होती हैं। बादशाही मस्जिद भी इसी में है, और जो मीनार पाकिस्तान है वो भी बिल्कुल इसके पास ही है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी तरह अपने नेमल व्लॉग्स के साथ रहना है और मेरे हर आने वाले व्लॉग्स को ज़रूर देखना है। और इसके लिए आप लोग अपने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, इससे मेरा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आज के व्लॉग में जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर कर सकूं। और यहाँ से जो है मीनार पाकिस्तान का व्यू जो है वो बहुत प्यारा लग रहा होता है, और जैसे जैसे रात हो रही होती है तो इसकी लाइटिंग्स जो हैं वो ऑन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने नेमल व्लॉग्स के साथ रहना है। अल्लाह हाफिज़।